वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब एनालिसिस कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, इसका इंटरेक्शन, इसके टाइप्स, अप्रोचेस, प्रोसेस, सोर्स ऑफ गैदरिंग जॉब इन्फॉर्मेशन, ये सब हम आज देखने वाले हैं। जैसा आप जानते हो जॉब एनालिसिस की ऑलरेडी प्रीवियसली वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हो, बट इसमें कुछ नई चीजें मैं लेकर आई हूँ। वो है आपका अप्रोच, प्रोसेस। तो ये आपको हेल्प करेगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने में एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। तो व्हाट इज द जॉब एनालिसिस। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को याद रखनी है कि जो जॉब एनालिसिस होता है इसमें ना तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो है आपका टास्क, आपकी ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि टास्क, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है दिस इज रिलेटेड टू दी जॉब। जब भी किसी जॉब को सर्च आउट किया जाता है या जॉब की इंफॉर्मेशन को लिया जाता है तो उस समय पर सबसे पहले टीडीआर के बारे में बात की जाती है। अच्छा, एक और चीज आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीआर रिलेटेड टू द जॉब। तो आप ध्यान रखिएगा कि टीडीआर का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा। इट इज सिंपल टास्क, ड्यूटी and the responsibilities। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, जॉब के लिए जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है ना, जिससे कि उसकी जो टास्क, ड्यूटी एंड एक्टिविटीज है जॉब से रिलेटेड वो मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड द जॉब एनालिसिस। उस प्रोसेस को जॉब एनालिसिस कहा जाता है। यानी कि हमें ये पता चल जाए कि किस पर्सन को हमें क्या टास्क, क्या ड्यूटीज और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना है, तो इसको हम जॉब एनालिसिस कहते हैं। एक एचआर मैनेजर जो होता है वो इस डेटा को डेवलप करता है और जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशंस की मदद से वो क्या करेगा, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय अप्रेजल और करियर डेवलपमेंट में इसकी हेल्प लेता है। मतलब जॉब एनालिसिस जो है वो हेल्प करेगा रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड करियर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो अकेला जॉब एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के बेस पर बाकी के एचआर फंक्शन जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। The ultimate purpose of job analysis is to improve the organization performance and the productivity। हर एक टास्क का एक ही मेन रोल है, दैट इज द improve the organization performance and the productivity। So job analysis converted into the two part, like it divided into the two part, job descriptions and the job specification। ये इसके मेन पार्ट है। डिस्क्रिप्शन को आप समझ सकते हो कि इट इज रिलेटेड टू द जॉब एंड इट इज रिलेटेड टू द जॉब होल्डर। जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी कि जिस पर्टिकुलर जॉब की आप बात कर रहे हो उसका टाइटल क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी ड्यूटी एंड रिपोर्टिंग क्या है, उसकी मशीन्स, वर्क प्लेस एनवायरमेंट हजार्डस कंडीशन है या नहीं है, उसकी ड्रेस कोड क्या रहेगा, कौन उसका सुपरवाइजर है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन कंडक्टेड हियर। वही जॉब स्पेसिफिकेशंस, दैट इज द जॉब होल्डर्स इंफॉर्मेशंस, लाइक उसको कौन सी एजुकेशन चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, कौन सी एजुकेशन, कौन सा वर्क एक्सपीरियंस, कौन सी स्किल्स, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ट्रेनिंग उसको रिक्वायर्ड है और उसके पास क्या पर्सनल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना आपका क्या कहलाता है, जॉब एनालिसिस में जॉब स्पेसिफिकेशन। ये इसी को डिटेल में बता दिया गया है कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिनमें जिनको हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशंस में, तो ये भी आप देख सकते हैं। नाउ द अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग द जॉब। एक जॉब को समझने के लिए क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, तो देखो वर्क फ्लो एनालिसिस हो सकता है, री इंजीनियरिंग हो सकता है, जॉब डिजाइन, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस। ये कुछ अप्रोचेस हैं जो जॉब से रिलेटेड हैं, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। वर्क फ्लो एनालिसिस बहुत ही सिंपल सा है कि यहाँ पर हम एक वर्क जो काम हो रहा है, लाइक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, वो किस तरह से हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको पता करना यहाँ पर वर्क फ्लो एनालिसिस होता है। इसके बेसिस पर आपकी जॉब को डिसाइड किया जाता है। तो स्टडी ऑफ वे ऑफ वर्क है ना, मूव थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम चल रहा है उसको देखना। फिर एक आता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन अलग से भी पूछा गया है। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो होता है ये मेजर करता है इंप्रूविंग सच एक्टिविटीज एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस और सर्विस डिलीवरी में ये मदद करता है। ये जो री इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है ये बेसिकली रीथिंक, रीडिजाइन और रीटूल वाला कंडीशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जब लगता है कि भाई अभी चीजें जो हैं वो और बेटर करने की जरूरत है, तो री इंजीनियरिंग की प्रोसेस को यूज किया जाता है, जहां पर आपका जो भी प्रोसेस आप यूज कर रहे हो, जो भी आप डिजाइन यूज कर रहे हो, जो भी टूल आप यूज कर रहे हो, उसको दोबारा से रीडिजाइन किया जाता है एक तरह से, तो इट्स कम्स अंडर द री इंजीनियरिंग।
इसके अलावा जॉब डिजाइन्स में आप यस जॉब डिजाइन भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जॉब डिजाइन अलग से भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें 3 चीजें आती हैं, जॉब इनलार्जमेंट, इनरीचमेंट एंड जॉब रोटेशन। जॉब इनलार्जमेंट इनरीचमेंट में डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है, जिसको याद करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ पर ना ये रिच जो लिखा हुआ है ना, इस रिच का क्या मतलब होता है, ज्यादा पैसे होना। ज्यादा पैसे होगा तो इंसान क्या करेगा ना, ग्रो करेगा। ग्रो करेगा तो कैसा ग्रो करेगा, वर्टिकल ग्रो करेगा, राइट। कैसा ग्रो करेगा, वर्टिकल ग्रो करेगा। तो बस इसी से आप याद रख लो, जॉब इनरिचमेंट का मतलब है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड होती हैं पर्सन की जॉब से रिलेटेड, लेकिन वर्टिकल फॉर्म में, है ना, वर्टिकल फॉर्म में। और साथ ही साथ यहाँ पर इसको क्या मिलता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब से रिलेटेड ऐड हो रही हैं, इसका मनी रिलेटेड भी रहेगा कि मनी जो है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। सो इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ जॉब बाय एडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग द जॉब, तो इट्स कम्स अंडर द जॉब इनरीचमेंट। वही जॉब इनलार्जमेंट जो होता है, ये सेम जो डिपार्टमेंट है, उसी डिपार्टमेंट जो वर्क ये अभी कर रहा है ना, जिस पोजीशन पर है और जो वर्क अभी कर रहा है, उसी से जुड़ा हुआ और वर्क इसके में एड ऑन कर दिया जाता है। यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क जो हैं वो इसके में ऐड कर दिए जाते हैं, है ना, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ऐड नहीं, मतलब एक तरह से हायर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड नहीं हो रही है, इसी को जो अभी काम दिया गया है वही इसमें ऐड ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंडेशन हो चुका है आपके जॉब इनलार्जमेंट के केस में। क्लियर हुआ। तो जॉब डिजाइन के 3 पार्ट हो गया, 1, 2 और 3। पहला है आपका जॉब इनलार्जमेंट, इसमें हॉरिजॉन्टली काम बढ़ा दिया जाता है। जॉब इनरीचमेंट, इसमें वर्टिकली काम बढ़ाया जाता है और मनी के साथ। यहाँ पर मनी इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन यहाँ मनी इंक्रीज होता है। और जॉब रोटेशन, यहाँ पर शिफ्टिंग की जाती है पर्सन की जॉब टू जॉब। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये कलेक्शन में था और बाद में इसे स्टोरिंग में भेज दिया गया, स्टोर वाले को कलेक्शन में और कलेक्शन वाले को स्टोर में भेज दिया गया, जिससे कि इनके अंदर मल्टीपल जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाए। ठीक है, फिर आता है जॉब की रिक्वायरमेंट। तो हमने देखा ही था कि स्पेसिफिकेशन एंड द डिस्क्रिप्शंस, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये इसका बेस पार्ट भी है। ओके, नाउ रिलेशनशिप ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट विद एचआरएम फंक्शन। तो मैंने कहा था कि जैसे ही हमारी जॉब जो है, जॉब एनालिसिस जब किया जाता है, तो जॉब एनालिसिस के बेसिस पर ही काफी सारी चीजों भी पता चलती हैं। लाइक इससे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता चलती है, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड द कंपनसेशन मैनेजमेंट। किस तरह की जॉब है उसके बेसिस पर ही सारी चीजें पता चलती है। लाइक देखो, जॉब एनालिसिस के बेस पर आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है ना, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो वो रिक्रूटमेंट में मदद करेगा। जॉब इसके बेस पर पता चलेगा कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो कौन सी जॉब ड्यूटीज किस तरह की क्वालिफिकेशंस वाले पर्सन को देनी है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प होगी। इसके थ्रू पता चलेगा कि जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं किसी एम्प्लॉइज को, तो उसका क्राइटेरिया क्या रखना चाहिए, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में मदद करेगा। इसके थ्रू ये पता चलता है कि किस पर्सन को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, चाहे लाइक पर्टिकुलर कोई टास्क अगर दिया गया है तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी, है ना। और उसी तरह से इसी के बेस पर कि लाइक जो जॉब है वो किस तरह की है, उसको किस तरह का रेट ऑफ पे देना चाहिए, तो यानी कि कंपनसेशन मैनेजमेंट मदद मिलेगी। तो इस तरह से जॉब की रिक्वायरमेंट सभी जगह पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ एक सिंपल सी प्रोसेस है, क्योंकि आप लोगों से सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है। फिर जॉब को तैयार करेंगे एनालिसिस के लिए। फिर जॉब को परफॉर्मिंग दी जॉब एनालिसिस, पूरी तरह से हमने जॉब एनालिसिस के लिए डेटा कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्ट करने के बाद लाइक यहाँ पर क्या हो गया, हमारा डेटा कलेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी डेटा कलेक्शन के बाद में उसकी जो प्रोसेस है उसको किया कि किस तरह से हम अपने एक तरह से डिस्क्रिप्शंस और स्पेसिफिकेशंस को डिवाइड करने वाले हैं, और यहाँ हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। और फिर उसके बाद एक तरह से कंट्रोलिंग रखेंगे कि जो हमने डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन बनाया हुआ है वो सही रहे और उसी पर्पस में हमारा काम पूरा हो जाए। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस आपकी वर्क करेगी। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस आपके 2 तरह के हो सकते हैं। जॉब एनालिसिस आपका एक हो सकता है टास्क बेस और एक हो सकता है आपका कंपिटेंसी बेस। ठीक है, टास्क बेस में आपका टास्क, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। ठीक है,
वहीं कॉम्पिटेंसी बेसिस में हमारे जो इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटीज होती है, जो परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में मदद करती है, तो वो हमारा टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज और बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी चाहिए ये हमें पता चलेगा। ठीक है, वही वाली बात आ गई, यहाँ पर हमें जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ पर हमें पर्सन के अंदर क्या क्वालिटी है उससे रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है कि कैसे आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो सिंपल जो मेथड हम लोग डेटा गैदर करने के लिए करते हैं, लाइक इंटरव्यू, क्वेश्चन राइट, ऑब्जर्वेशंस, डायरी मेथड एंड द कंप्यूटराइज्ड जॉब एनालिसिस। इसी तरह से हम यहाँ पर भी जॉब की इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। जो अभी हमने प्रोसेस देखी थी वो रिटर्न में थी, अब इसी तरह की ये भी एक प्रोसेस ही है, बट ये और ज्यादा डिटेल में आपको बता दिया गया है। लाइक जो भी हमारा सोर्स ऑफ डेटा होता है जॉब एनालिसिस के थ्रू, एम्प्लॉयज के थ्रू, सुपरवाइजर के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, और यहाँ पर वो मेथड होती है जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे जो डेटा कलेक्टर हैं, और ये वो मेथड हो गई। इन सब से हमारे पास मेथड जो है वो हमारा जॉब का डेटा हमको कलेक्ट करवा देता है, लाइक स्किल्स, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैंडर्ड, सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, जॉब का डिस्क्रिप्शन एंड जॉब का स्पेसिफिकेशन हम तैयार करते हैं, और यही जो है दोनों चीजें बाद में हमारी मदद करती हैं ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस, यानी कि हमारे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस आपकी वर्क करती है। तो बनने वाले क्वेश्चन, जॉब एनालिसिस क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन जॉब एनालिसिस के टाइप्स क्या हैं, थर्ड क्वेश्चन जॉब एनालिसिस में जो डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन है उसमें क्या डिफरेंस है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें आ सकते हैं, फोर्थ जॉब एनालिसिस का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस में कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है, जॉब की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो सकती है ना। तो इस तरह की और इसके रिलेटेड प्रोसेस भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे फॉर्म हो सकते हैं जो आपको करना है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ में। टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट।